ओम शांति। आज बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर मुरली है। रिवाइज्ड कोर्स 18 नवंबर 1987। आज है 14 मार्च 2021। मुरली की टाइटल साइलेंस पावर जमा करने का साधन, अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। साइलेंस पावर अर्थात शांति की शक्ति। आज सर्वशक्तिवान बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। शक्ति सेना की क्या विशेषता है? बाबा ने कहा, यह रूहानी शक्ति सेना विचित्र सेना है, विशेष साइलेंस की शक्ति है, शांति देने वाली अहिंसक सेना है। यह शांति की शक्ति इस रूहानी सेना के विशेष शस्त्र है। तो बाबा ने कहा, जैसे वाणी की शक्ति से सेवा के साधनों की शक्ति अनुभव कर रहे हो और इस अनुभव द्वारा सफलता भी प्राप्त कर रहे हो, तो वैसे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा सफलता को हम प्राप्त कर सकते हैं। और बाबा ने कहा, जितना इस शक्ति में शक्तिशाली बनेंगे, उतना ही शांति की शक्ति का महत्व, महानता का अनुभव ज़्यादा करते जाएंगे। और ये साइलेंस की शक्ति वाणी की शक्ति से भी श्रेष्ठ है। फिर बाप दादा कहते, वाणी की सेवा के साधन हैं चित्र, प्रोजेक्टर व वीडियो आदि। और शांति की शक्ति के साधन क्या है? शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनों की भाषा। अब शांति की शक्ति की क्या महत्व है, शांति की शक्ति की क्या फ़ायदा है, वो बाबा कहते हैं। टोटल 17 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट बाबा कहते, शांति की शक्ति सारे विश्व को अशांत से शांत बनाने वाली है। सेकंड पॉइंट, ना सिर्फ मनुष्य आत्माओं को लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली है। थर्ड पॉइंट, साइलेंस की शक्ति के आधार पर नैनों की भाषा से नैनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। फोर्थ पॉइंट, आपके मस्तक के बीच चमकता हुआ आपका बाप का चित्र स्पष्ट दिखा सकते हो। अर्थात साइलेंस पावर से जब हम बहुत पावरफुल बन जाएंगे, तब कोई भी आत्मा अपने चेहरे पर मस्तक के बीच आत्मा का अनुभूति कर सकते हैं या परमात्मा का भी अनुभूति कर सकते हैं। वो शांति की वाइब्रेशन उसको एक अद्भुत शांति की ओर ले जाएगी। तो बाबा कहते, फिफ्थ पॉइंट, साइलेंस की शक्ति द्वारा आपका चेहरा अर्थात फेस, मुख, आप द्वारा भिन्न भिन्न याद के स्टेजेस का स्वतः ही अनुभव कराएगा। तो याद की स्टेजेस कौन सी है? बीज रूप स्टेज का अनुभव हो रहा है। 6 पॉइंट, फरिश्ता रूप का अनुभव। 7 पॉइंट, भिन्न भिन्न गुणों का अनुभव आपके इस शक्तिशाली फेस से स्वतः ही होता रहेगा। तो जितना पावरफुल साइलेंस शक्ति से हम होते रहेंगे, उतना इन सब स्टेजों का अनुभव हम करा सकते हैं औरों को। 8 पॉइंट, साइलेंस पावर द्वारा हम क्या करा सकते हैं? बाबा ने कहा, जब आप शुभ भावना, स्नेह की भावना की स्थिति में स्वयं स्थित होंगे, तो जैसी आपकी भावना होगी वैसी भावना उन्हों में भी उत्पन्न होगी। अर्थात जैसे मेरे मन के अंदर भावना होगी, तो मेरे सामने वाली जो आत्मा है उनको भी मेरे अंदर की शुभ भावना की किरणें, शुभ भावना के संकल्प उनके अंदर भी शुभ भावना पैदा कर देगी। 9 पॉइंट बाबा कहते, आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में भी सर्वश्रेष्ठ भावना सहज ही उत्पन्न कराएगी। अर्थात वो स्वयं अगर श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरा अगर श्रेष्ठ संकल्प शक्ति की खजाना भरपूर होगा, शुभ भावना बहुत ज़्यादा होगी, तो सामने वाली आत्मा आसानी से श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ भावना उत्पन्न कर सकते हैं
वो पावर उसमें आ जाएगा। 10 पॉइंट बाबा कहते, शुभ संकल्प शक्ति से स्थूल कार्य भी सहज ही कर सकते हो बा करा सकते हो। 11 पॉइंट, शुभ संकल्प सम्मुख बात करने व टेलीफोन वायरलेस द्वारा कार्य कराने का अनुभव कराएगा। अर्थात जब फ़ोन पर हम बात करते हैं, वायरलेस पर जब हम बात करते हैं, तब बहुत क्लियर स्पष्ट बात कर सकते हैं, एक दूसरे से मन की आदान प्रदान कर सकते हैं। तो बाबा कहते वैसे ही साइलेंस पावर से भरपूर आत्मा औरों को साइलेंस पावर का शक्ति का अनुभव करा सकते, औरों के संकल्प भी कैच कर सकते हैं, और स्वयं के अंदर जो संकल्प है, शुभ भावना है, शुभ संकल्प है, वो भी औरों को कैच करा सकते हैं। 12 पॉइंट बाबा कहते, जैसे कि कोई वाद विवाद करने वाली आत्मा होती है, लड़ाई झगड़ा करने वाली अशांत आत्मा होते हैं, तो उन्हों को क्या कर सकते हैं, 1 सेकंड भी अगर याद द्वारा शांति का अनुभव कर लेते हैं तो स्वयं ही अपनी वाद विवाद की बुद्धि को साइलेंस की अनुभूति के आगे सरेंडर कर देते हैं। अर्थात तर्क वितर्क करने आए हैं, वाद विवाद करने आए हैं, लेकिन अगर हम में वो साइलेंस की पावर बहुत बहुत ज़्यादा होगी तो वो वाद विवाद नहीं करेंगे, अपने आप ही चुप हो जाएंगे। 13 पॉइंट बाबा कहते, साइलेंस की शक्ति से हिंसक वृत्ति वाले को अहिंसक बना सकते हो। जैसे एग्जाम्पल दिया बाबा ने, स्थापना के समय में जब ब्रह्मा बाबा इस यज्ञ की स्थापना कर रहे थे, तब पवित्रता की धारणा, शुद्ध खान पान की धारणा, प्याज लहसुन छोड़ना, नॉन वेज छोड़ना, ये सब बातें थी। तो ये नई बातें, बिल्कुल नई बातें थी, तो बहुत विरोध हुआ। तो जैसे आत्माएं बाबा के पास आते थे, माताएं आते थे, कन्याएं आते थे, तो उनके परिवार वाले बहुत विरोध करते थे और ब्रह्मा बाबा से एकदम लड़ाई झगड़ा करने की मूड में आते थे। लेकिन ब्रह्मा बाबा के सामने जाते ही सब चुप हो जाते थे, शांत हो जाते थे। तो अहिंसक वृत्ति वाले बन जाते थे। हिंसा, मन में हिंसा, बदले की भावना लेकर आते थे, लेकिन शांत होकर घर लौट जाते थे। तो कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाबा कहते 14 पॉइंट, साइलेंस की शक्ति के साधनों द्वारा नजरों से निहाल कर देंगे। 15 पॉइंट, शुभ संकल्प से आत्माओं के व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर देंगे। 16 पॉइंट, शुभ भावना से बाप की तरफ स्नेह की भावना उत्पन्न करा लेंगे। 17 पॉइंट, उन आत्माओं को शांति की शक्ति से संतुष्ट करेंगे। तो जिन आत्माओं को हम शांति की शक्ति से संतुष्ट करेंगे, तृप्त करेंगे, उन आत्माएं फिर हमारे ही भक्त आत्मा बनेंगे द्वापर से, क्योंकि वो कुछ पल की शांति की अनुभव जब करते हैं, तब विनाश के समय लास्ट मोमेंट में आते हैं, तब कुछ पल की शांति की अंजलि, सुख की अंजलि वो लेते हैं और वही संस्कार वो ले जाते हैं, फिर परम धाम में चले जाते हैं। फिर द्वापर युग से वही आत्मा जब नीचे उतरते हैं, तब जिसके पास वो शांति की शक्ति की अनुभूति किया था, वो इमर्ज होता है। फिर देवी देवताओं के आगे शांति देवा कह कर के महिमा करते हैं। तो कितनी इम्पोर्टेंट है शांति की शक्ति। तो बाबा कहते कि शांति की शक्ति, इसको अनुभव कैसे करा सकते हैं, इसके लिए क्या चाहिए, अंतर्मुखता और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। बाबा कहते अंतर्मुखी बनने के लिए बच्चे कहते हैं समय नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति बहुत है, वाणी की शक्ति की प्रवृत्ति भी बहुत है, अर्थात सेवा बहुत बढ़ गई है। तो बाबा कहते इसके लिए आधा घंटा 1 घंटा निकालने की ज़रूरत नहीं है। 1 सेकंड 1 मिनट एकाग्र होकर शक्तिशाली स्थिति का अगर अनुभव कराते हैं, तो भी ये शांति की शक्ति उन्हें महसूस होगा
और इससे क्या फ़ायदा होगा? ये स्वयं को भी लाभ देगा और औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है। अर्थात ये सेवा है, सेवा करने से दुआ मिलती है तो हमारा फ़ायदा हो जाता है। तो बाबा कहते एकांतवासी बनना माना क्या? एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना, जैसे कि बीज रूप स्थिति, लाइट हाउस स्थिति, माइट हाउस स्थिति, विश्व को लाइट माइट देने वाली स्थिति, फरिश्तेपन की स्थिति, अव्यक्त स्थिति को औरों को अनुभव करना और पावरफुल स्थिति में अपने मन बुद्धि को स्थित करना, तो यही है एकांतवासी बनना। तो इन सभी का हमें प्रैक्टिस करना है। बाबा ने कहा 1-1 मिनट भी आप प्रैक्टिस करो तो भी औरों को बहुत शांति की अनुभूति होगी। अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के अभ्यास के लक्ष्य लेकर अपने दिल के लगन से बीच बीच में समय निकालो। महत्व जानने वाले को समय स्वतः ही मिल जाते हैं। तो कितने सारे महत्व 17 पॉइंट्स बाबा ने आज बता दिया शांति की शक्ति की। तो इन शांति की शक्ति की महत्व को हमें याद रखना होगा और पूरे दिन भर 1-1 घंटे 1-1 मिनट, चाहे 2-3 मिनट, 5-5 मिनट हम निकालेंगे, क्योंकि हमें इम्पोर्टेंस पता चल गया तो इसे हमें करना ही है, आज से ही करना ही है, ये दृढ़ संकल्प करेंगे। तो बाबा ने कहा संपूर्णता के समीपता की निशानी, संपूर्णता के समीपता की निशानी क्या है? जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, सेवा में रहते, समाचार भी सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते थे। अर्थात किसी ने समाचार सुनाने आए तो 1 घंटे का जो समाचार है बाबा ने सार समझ लेते थे 5 मिनट में, और उस आत्मा को शांति की अनुभूति या शक्ति की अनुभूति या प्रेम की अनुभूति करा देते थे। तो समाचार भी सुन लिया और अनुभव भी करा दिया। तो सभी का ऐसा अनुभव है जो साकार ब्रह्मा बाबा के साथ रहे हुए हैं, ऐसी आत्माओं को, ऐसे दादियों को, दीदियों को। फिर बाबा ने कहा संपूर्णता की निशानी है अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति, चलते फिरते सुनते करते अनुभव किया। तो फॉलो फादर ऐसे नहीं कर सकते हो, तो ऐसे हमें ब्रह्मा बाबा समान बनना है और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। आज की मुरली से और कुछ इम्पोर्टेंट बातें बाबा ने कहा, जैसे शांति की शक्ति से तूफान, कोई भी तूफान, 4 प्रकार के तूफान बाबा ने कहा, हिंसा का तूफान, समुद्र का तूफान, व्यक्तियों का तूफान, प्रकृति का तूफान, ये सारे तूफानों को हम तोहफा बना सकते हैं और शांत कर सकते हैं। कोई भी भटकती हुई आत्माओं को शांति का ठिकाना दे सकते हैं। और एक विशेष बात बाबा कहते, दुनिया में नाइट क्लब होते हैं और यह अमृत वेला क्लब है। आप सब अमृत वेले क्लब की मेंबर्स हो। अर्थात जो अमृत वेला करते हैं वो सभी भाई बहनें अमृत वेला क्लब की मेंबर्स हैं। आज का वरदान बाबा ने कहा, पावरफुल ब्रेक द्वारा वरदानी रूप से सेवा करने वाले लाइट माइट हाउस भव। स्लोगन, संकल्प, समय और बोल की इकोनॉमी करो तो बाबा की मदद को कैच कर सकेंगे। आज बाबा ने हमें बहुत सारे स्थिति का अनुभव करने के लिए कहा, जैसे कि अंतर्मुखी स्थिति, अव्यक्त स्थिति, शक्तिशाली स्थिति, बीज रूप स्थिति, लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति, एकांतवासी स्थिति, फरिश्तेपन की स्थिति, स्नेह की भावना की स्थिति। और बाबा ने बहुत सारे स्वमान दिया, जैसे कि महान आत्मा, कर्मयोगी आत्मा, शक्ति सेना, रूहानी सेना, विचित्र सेना, अहिंसक सेना, शांति देवा, शांति का पुंज,
शस्त्रधारी प्रकृतिपति लाइट माइट हाउस। ओम शांति। स्वयं को पावरफुल स्थिति में स्थित करें। मैं आत्मा शांति की शक्ति से भरपूर श्रेष्ठ कर्म योगी महान आत्मा हूँ, शांति देव हूँ, प्रकृतिपति हूँ। मैं अंतर्मुखी एकांतवासी हूँ, वरदानी स्वरूप हूँ। मेरे अंदर स्वयं परमात्मा का दिया हुआ श्रेष्ठ संकल्पों की खजाना है, परमात्मा का दिया हुआ अनेक वरदानों का वर्षा है, शक्ति है। फील करें स्वयं की शक्तिशाली लाइट माइट स्वरूप को, तेजमय प्रकाश के स्वरूप में, ज्योति स्वरूप में मैं आत्मा स्थित हूँ। फील करें अपने आप को ग्लोब के ऊपर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ संकल्पों के सागर बृहस्पति, सृष्टि के बीज रूप शिव बाबा मेरे छत्र छाया, उनसे अपार लाइट और माइट की किरणें चारों ओर फैल रहे हैं। मैं उनकी किरणों में जैसे नहा रही हूँ। फील करें शक्तिशाली तेजस्वी लाइट माइट स्वरूप को अंग अंग से, मुझ फरिश्ते से तेजस्वी पावरफुल सर्व शक्तियों की धारा बह रही है। प्रकृति की पांचों तत्वों में हर एक आत्मा को शांत कर रहे हैं। पांचों तत्वों में जो तूफान आए हैं, उस तूफानों को भी शांत करते जा रहे हैं। किसी के अंदर कोई भी हिंसा वृत्ति है, सारे हिंसा की प्रवृत्ति नष्ट होते जा रहे हैं। व्यर्थ संकल्प श्रेष्ठ समर्थ संकल्पों से परिवर्तित होते जा रहे हैं। साइलेंस शक्ति से भरपूर मैं आत्मा चारों ओर शांति की गहन प्रकंपन फैला रही हूँ। स्वयं परमात्मा शांति के सागर मुझ फरिश्ते को शांति देव बना दिया। सभी भक्त आत्माओं को मुझसे अपार शांति की, सच्चा गहन शांति की, स्वीट शांति की अनुभूति हो रहे हैं। हर एक आत्मा श्रेष्ठ संकल्प करने की पावर, शक्ति अनुभव कर रहे हैं। विकारों से मुक्त होने की संकल्प आ रहे हैं। परमात्मा के पास आने के खिंचाव हो रहे हैं। साइलेंस पावर से
हर एक आत्मा के वृत्ति शुद्ध होते जा रहे हैं।